हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल क्या होते हैं। यहाँ पे हम एनिमल्स के स्पेशल फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एनिमल। आप सभी लोग अपने आसपास देखते हैं, बहुत से तरीके के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलते हैं। उसमें कुछ होते हैं प्लांट्स, कुछ होते हैं एनिमल्स। एनिमल्स में आपको लाइक हाउस फ्लाई देखने को मिल जाएगी, मॉस्किटो देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे अदर एनिमल्स मिल जाएंगे लाइक कैट, डॉग, फिश, काऊ, बफेलो, गोट। आप जो भी अपने आसपास देखते हैं वो सारे के सारे एनिमल किंगडम में ही आते हैं और वो सारे के सारे एनिमल ही कहलाते हैं। यहाँ पर हम एनिमल के बारे में जानेंगे कि एनिमल अगर हमारे सामने आता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि भाई एनिमल क्या होता है। आप सभी पहले से जानते हैं कि एनिमल क्या होता है। तो हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फीचर या जो बेसिक जनरल फीचर्स हैं उस पर हम फोकस कर लेते हैं कि एनिमल होता क्या है। देखिए, जितने भी एनिमल्स होते हैं, अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में जितने भी एनिमल होते हैं वो सारे के सारे मूवमेंट शो करते हैं। अब मूवमेंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से, फॉर एग्जांपल ये उसकी प्लेस है, वो यहाँ से मूव करके किसी दूसरी प्लेस पर जाता है, इस सिंपल सी प्रोसेस को हम लोकोमोशन बोलेंगे। लेकिन लोकोमोशन जिस कैटेगरी में आएगा वो हमारा मूवमेंट कहलाएगा। अब मूवमेंट अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि मैं पैरामीशियम की बात कर लूँ, तो पैरामीशियम की बॉडी में छोटे छोटे सीलिया लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम सीलिया कंसिडर करते हैं या सीलिया बोलते हैं, ये सारे के सारे एक इस ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये भी एक मूवमेंट का तरीका होता है। दूसरा, अगर हम किसी एनिमल की बात करें जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला भी एक लोकोमोटरी ऑर्गन के जैसा ही वर्क करेगा। अब एनिमल को मूव करने के लिए या तो उसको सीलिया चाहिए, या फिर उसको फ्लैजिला चाहिए, या फिर उसको सूडोपोडिया चाहिए। अमीबा के केस में ऑर्गेनिज्म मूव करता है सूडोपोडिया की मदद से, और उसी की मदद से वो फूड को भी कैप्चर करने में हेल्प करता है। अब हम हायर एनिमल की बात करें तो हायर एनिमल जितने होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं अपने लिम्स की मदद से। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात कर ले, काऊ, डॉग, बफेलो, गोट, इन सब की बात करें तो ये लिम्स की मदद से लोकोमोशन शो करते हैं। जितना भी एनिमल होता है ये न्यूट्रिशन किस तरीके का लेता है, ये जितना भी एनिमल होता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहता है। किसके लिए? फूड के लिए या फिर एनर्जी के लिए। जैसे कि प्लांट हो गया, या ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग जो होता है वो प्लांट से भी एनर्जी लेता है और आपका दूसरे एनिमल से भी एनर्जी लेता है। तो ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन जो होता है ये आपका हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। इसके अलावा अनदर स्पेशल फीचर होता है रेस्पिरेशन। जितना भी एनिमल होता है वो सभी का सभी रेस्पिरेशन शो करेगा। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन की मदद से अपना फूड को ब्रेक डाउन करता है और उससे क्या रिलीज़ कराता है? एनर्जी रिलीज़ कराता है। तो जो एनर्जी रिलीज़ कराने की प्रोसेस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन बोलेंगे। इसके अलावा रेस्पिरेशन में जो एनर्जी हमको मिलती है ये हमको एटीपी के फॉर्म में मिलती है। एटीपी का मतलब होता है, इसको एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बोलते हैं। ये एनर्जी करेंसी कहलाती है। और इसके अलावा एनर्जी हमको जीटीपी के फॉर्म में भी मिलती है कहीं कहीं पर। एनएडीपी एच के फॉर्म में भी मिलती है हमको एनर्जी, और FADH2 के फॉर्म में भी मिलती है हम एनर्जी। अगला हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? अगर कोई एनिमल अगर कोई एनिमल इनिशियल टाइम में उसका साइज काफ़ी छोटा था, आगे चल के वो क्या हो जाए? जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, आगे चल के इसने क्या किया? अपने अंदर नंबर ऑफ सेल्स को क्या किया? इंक्रीज किया। साथ ही साथ जब ये नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करेगा, इसका साइज भी बढ़ेगा और इसका मास भी बढ़ेगा। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करे, साथ ही साथ उसका नंबर ऑफ मास भी इंक्रीज करे,
अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है और नंबर ऑफ मास भी इंक्रीज करता है तो इसको सिंपल टर्म में हम ग्रोथ बोलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा रिप्रोडक्शन। क्या होता है रिप्रोडक्शन की? अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अगर कोई एनिमल अपने ही जैसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि वो अपनी स्पीसीज को इस अर्थ पे कंटिन्यू रख सके, तो इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे। बट रिप्रोडक्शन जो होता है ये नॉन डिफाइनिंग फीचर में आता है, ये सारे के सारे एनिमल्स में पॉसिबल नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करें तो ट्रांसजेंडर रिप्रोड्यूस नहीं करते। जितने भी एनिमल लाइक म्यूल की बात कर लो, हिनी की बात कर लो, ये सारे के सारे रिप्रोडक्शन नहीं शो करते हैं। रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में एनिमल शो करता है, बट स्टिल 10% एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं या 5% ऐसे एनिमल या होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर हम बात करें रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, देखिए रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का हम दूसरे टर्म में सेंसिटिविटी बोलते हैं या फिर कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अगर कोई एनिमल किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट में, स्टिमुलस क्या हो सकता है आपका? लाइट हो सकता है, साउंड हो सकता है, टच हो सकता है, हीट हो सकता है, और कभी कभी डेंजर सिचुएशन भी होती है। या फिर आपको अगर कोई स्लैप मार दें तो भी आप कहीं ना कोई रिस्पॉन्स ज़रूर शो करोगे। तो जो आप रिस्पॉन्स शो करते हो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपकी कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करेगा या फिर सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? जितना भी एनिमल होता है वो अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। अगर वो एनिमल फूड को ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, या न्यूट्रिशन ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसमें से बचा हुआ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो उसको एलिमिनेट ज़रूर करेगा अपनी बॉडी से। अगर एलिमिनेट करता है तो ये प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू करेगा वो हमारा एक्सक्रीशन कहलाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है हमारा एडेप्टेशन। हर एनिमल जब किसी नई प्लेस पे जाता है वो वहाँ पर उसको सरवाइव करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ समय के बाद में जब वो उस पर्टिकुलर जगह पे रहने लगता है तो वहाँ पर वो उस एनवायरनमेंट का या उस हैबिटेट का एडिक्टेड हो जाता है। तो जो एडिक्शन होता है या जो हमारी बॉडी उस एनिमल या उस पर्टिकुलर क्लाइमेट को अडॉप्ट कर रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन बोलेंगे। बात आती है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के हर एनिमल अलग अलग तरीके की सेल से मिलकर के बनता है, लेकिन इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। अगर किसी एनिमल के पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल हैं जैसे कि ट्यूनिकेटा वगैरह या फिर आपके यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, इनमें सेल वॉल के जैसा फीचर्स होता है बट इसमें स्टिल क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फिर वो प्लांट कहलाएगा, और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो मोर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा और फोटोसिंथेसिस भी शो करेगा। देखिए सेल जो होती है, हम यहाँ पे थोड़ा सा सेल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो हमारी सेल होती है, सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मतलब क्या हुआ? हर एक एनिमल जिस छोटे से यूनिट से मिलकर के बना है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब जो सेल होती है ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिहाफ पर सेल हमारी दो तरीके की होती है। पहली हमारी सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी हमारी होती है, इसको हम ट्रू सेल के नाम से भी जानते हैं, दूसरी हमारी होती है यूकैरियोटिक सेल। और जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक तीसरी तरीके की सेल मिलेगी, इसको हम बोलते हैं मीजोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है, देखिए ये बेसिकली अगर मैं इसके एग्जांपल्स पहले डिस्कस कर लेता हूँ। इसके एग्जांपल में किंगडम मोनेरा आता है,
अब किंगडम मोनेरा में क्या आते हैं, जितने भी तरीके के आपके बैक्टीरियाज होते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आते हैं। मीज़ोकैरियोट्स में आपके कुछ प्रोटिस्टा आते हैं, जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया, डायटम्स हो गया, क्राइसोफाइट्स हो गए। यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स में आपके जितने भी हायर एनिमल होते हैं या जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स में आते हैं। एग्जाम्पल में आपका फंजाई हो गया, दूसरा एग्जाम्पल आपका प्लांट्स हो गए, तीसरा एग्जाम्पल आपका एनिमल्स हो गए, और इसके अलावा कुछ आपके प्रोटोजोवंस होते हैं जो कि प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मीज़ोकैरियोटिक सेल क्या होती है। देखिए, अगर कोई एनिमल है, फॉर एग्जांपल ये कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस अब्सेंट है, तो अगर किसी बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस जैसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती है या किसी ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियस जैसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म आपका प्रोकैरियोट्स कहलाएगा और ऐसी सेल आपकी प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगी। इसमें सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। अब बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसके साइटोसोल में फ्रीली फ्लोट करता रहता है। अच्छा, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले कि न्यूक्लियस जो होता है ये सेल का ब्रेन कहलाता है। इस बात पे ध्यान रखिएगा क्योंकि सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारा का सारा उसका जो कमांड सेंटर होता है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस से ही होता है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल में फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई सेल है, लाइक हम किसी फंगस की बात कर ले या किसी एनिमल सेल की बात कर ले, इसके पास न्यूक्लियस कैसा होगा, वेल डेवलप होगा। अब वेल डेवलप न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि वेल डेवलप न्यूक्लियस क्या होता है। भाई देखिए, वेल डेवलप न्यूक्लियस में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहला इसके पास इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, दूसरा इसके पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, तीसरा इसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और चौथा इसके पास में न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट होंगे। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये सारे फीचर्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, यूकैरियोट्स कहलाएगा। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल कहलाती है। अगर हम मीज़ोकैरियोट की बात करें तो मीज़ोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन इसमें इसका जो डीएनए होता है, इस डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में डीएनए एग्जिस्ट करे, न्यूक्लियस एग्जिस्ट करे, बट उसके पास उसका हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट रहे, ऐसे सेल को हम बोलते हैं मीज़ोकैरियोटिक सेल और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं मीज़ोकैरियोट्स। इसमें कुछ प्रोटिस्टा आते हैं। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। आज हमने डिस्कस किया कि भाई एनिमल्स के फीचर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एनिमल का क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे किया जाता है और एनिमल क्या होते हैं और किस बिहाफ पे उसका डिस्कशन किया। थैंक यू, दैट्स ऑल।